हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? हेलो हेलो। हाय हेलो, कैन यू हेयर मी? धारा, आरती। जस्ट एक मिनट में लिंक शेयर कर देता हूँ। आप भी जिस ग्रुप में लिंक शेयर कर देना। यस। ओके, चलो आवाज आ रहा है बराबर? ग्रेट। चलो, तो आज अपने को डिस्कस करना है कैपिटल गेन। नीचे ड्राइव में मैंने नोट्स ऐड कर दिए, नीचे लिंक दिया है, तो वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो शैल वी स्टार्ट। मैं कोशिश करूंगा प्रतीक, बट क्या है, मेरा पर्सनली फीलिंग ये है कि एग्जाम के 5-6 दिन पहले नया कुछ भी नहीं सीखना चाहिए, आपका कंफ्यूजन होगा। सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द हेड्स ओनली। जीएसटी अपन ने, मतलब जीएसटी आई फील स्टूडेंट के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, और अपन ने कंप्लीट भी फरवरी में किया है। सो आई होप कि आपने काफ़ी बार रिवाइज किया है। डीटी अभी लेटेस्ट हुआ है, एंड आई थॉट कि 5 हेड्स थोड़े बहुत बच्चों को डिफिकल्ट जाते हैं। सो माय सजेशन कि एग्जाम के एक वीक पहले नया कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि उसमें से कुछ भी अगर एक भी चीज़ भी आपको नहीं आई ना, तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो एग्जाम के एक वीक पहले जितना किया उतना ही परफेक्ट करो, दैट इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन। तो मेरे को यूट्यूब पे सेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अननेसेसरी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। वॉल्यूम लो है क्या? एक मिनट में सेल बदलता हूँ। अमित, मला वाटलंच होतं। हॅलो हॅलो, नाही काढलं आहे, एक मिनट बदलता हूँ, है ना? जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई चेंज द सेल। हेलो 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 हेलो। हाँ, अभी आ रहा है क्या? देखो आवाज। नाउ आई थिंक इट्स परफेक्ट। एम आई ऑडिबल?
नाउ कैन यू हेयर मी? हेलो हेलो हेलो, कैन यू हेयर मी नाउ? चलो पहला क्वेश्चन, अभी आ रहा है क्या आवाज? जस्ट 1 मिनट। हाँ, एक मिनट ना, मेरा एक पेज नहीं मिल रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। विकास, जिसका एक प्रिंट दो ना, मिसप्लेस हो गया, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन सॉल्यूशन, यस, नहीं सब, हाँ इधर इधर पीछे गिरा है। चलो चलो, सो फटाफट आगे बढ़ते हैं। मिस अरुणा इनहेरिटेड वैकेंट लैंड subsequent to the demise of father on 10 July 10. The land was acquired by her father on 10 April 19 for 40 lakh. FMV of the land as on 1st April 1 was 255 and on date of inheritance 10 June 3,50,000 था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2,50,000। तो अरुणा के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा बताओ। नाउ यहाँ पे उसको इनहेरिटेंस में मिला है, तो गिफ्ट विल इनहेरिटेंस, जहां पे अपने को एसेट फ्री में मिलता है वहां पे सेक्शन 49(1) अप्लाई होता है। एंड 49(1) क्या बोलता है, अपने को कॉस्ट लेना है प्रीवियस ओनर का। तो प्रीवियस ओनर ने कब एक्वायर्ड किया था? 10 अप्रैल 1990। उन्होंने 40,000 में अप्लाई किया था, बट अपन ये कॉस्ट तो ले नहीं सकते क्योंकि वो 2001 के पहले है। तो फिर क्या फॉर्मूला अपना लैंड के लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी विच एवर इज हायर। सो बताओ आंसर क्या होगा। और इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दिया है, तो एक अमेंडमेंट अपन ने पढ़ा था, तो देखो मैं आपको सब लिख के बताता हूं, लिखो आप। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन 10 अप्रैल 1990 इज 40,000। Then FMV as on 1/4/2001 कितना दिया FMV? 255। बट अपन ने पढ़ा था एक अमेंडमेंट, मतलब पुराना वाला अमेंडमेंट है, क्या पढ़ा था कि जहां पे लैंड एंड बिल्डिंग आता है वहां पे FMV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी उसी दिन का लेना है। जो है 2,50,000, तो इसमें से लोअर लेना है और इसमें से हायर लेना है। तो आंसर इज 2,50,000। आंसर इज 2,50,000। बोलो सबको समझा क्या? करेक्ट, धारा परफेक्ट। तो बोलो व्हाट इज द आंसर? इज 2,50,000। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर AY 22-23। If Mr. R. Ramesh, property dealer, sells commercial plot of land on 1st March 22 for 50 lakh, which was acquired by him on 1st August 17 for 25 lakh, for selling of office constructed therein। हाँ मतलब उसका ये कमर्शियल है, उसने वो फ्लैट क्यों खरीदा था? कमर्शियल प्लॉट।
he had incurred development charges of 10 lakh on 1/10/17 and he incurred 1 lakh rupees for selling the plot of land. सुरेश परफेक्ट. चलो अभी क्वेश्चन 2 में आपको वर्किंग करना पड़ेगा, आपको मेरे को इंडेक्स बताना पड़ेगा. अच्छा, अपन ने कैपिटल गेन कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए. पहला स्टेप एग्जाम में चेक करो कि जो एसेट दिया है वो कैपिटल एसेट है या नहीं है. ये स्टेप नंबर 1, वो कैपिटल एसेट है या नहीं है चेक करो. सेकंड, पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखो. एंड तीसरा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करो. तो पहले कमर्शियल प्लॉट, इज कमर्शियल प्लॉट कैपिटल एसेट? यस. पीरियड ऑफ होल्डिंग कब है? 1 अगस्त 2017 से 1 मार्च 2022. नाउ दिस इज ग्रेटर देन 24 मंथ्स, क्योंकि ये प्लॉट है, प्लॉट के लिए 24 मंथ्स है, इसलिए ये कौन सा एसेट है? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. ये कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है. चलो तो अपना फॉर्मेट फॉलो करते हैं. पहला क्या है, अभी अपन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे टाइम बचाने के लिए. सेल कंसिडरेशन 50 लाख में बेचा है, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1 लाख, is equal to net sale consideration less index cost of acquisition. Now guys, अपन ने अगस्त 17 में लिया है, तो बताओ 17-18 का इंडेक्स कितना है? टेल मी इंडेक्स ऑफ 17-18. आई वांट आंसर फ्रॉम एवरी स्टूडेंट. बोलो क्या इंडेक्स है? अच्छा बताओ इसमें कैपिटल गेन आएगा नहीं आएगा? तन्मय, आई एम वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन. सब लोग एक साथ, खाली तन्मय ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है. गाइज ये मैंने येलो कलर से जो हाईलाइट किया, ये पढ़ो, बताओ. उस लैंड पे ऑफिसेस उसने बेचे हैं, मतलब उसके लिए लैंड स्टॉक इन ट्रेड है. एंड अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, वर्किंग करने की जरूरत नहीं है. आंसर इज नील. ये फायदा है सेशन अटेंड करने का. तो आकाश, दारा, प्रतीक, चैतन्य, सुरेश, ये वर्किंग एग्जाम में करना है क्या? ये वर्डिंग पढ़ो. उसने वो लैंड बेचा है जिसके ऊपर उसने ऑफिस बनाया है, और उसका बिजनेस ऑफिस बेचने का, और बाद में उसने लैंड भी बेच दिया, तो उसके लिए ऑफिस या लैंड दोनों स्टॉक इन ट्रेड है. तो स्टॉक इन ट्रेड से जो इनकम होगा वो पीजीपीपी में जाएगा, इसलिए कैपिटल गेन में 1 रुपए भी इनकम अराइज नहीं होगा, इसलिए आंसर नील होगा. ग्रेट ग्रेट. ध्वनि, आकाश, पूर्वा, आपको समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको समझा कि नहीं बताओ? फटाफट हाँ बोल दो. क्वेश्चन 3, compute capital gain for assessment rate 20 to 23. If Mr. G sells shares of unlisted company on 11 March 22 for 12 lakh 50,000, which was acquired on 31st March 21 for 650, the expense on transfer 2%, capital gain chargeable to tax.
चलो ग्रेट। अभी अगेन सेम प्रोसेस, पहला स्टेप चेक करो शेयर्स कैपिटल एसेट है क्या है, शेयर्स कैपिटल एसेट है। स्टेप 2 पीरियड ऑफ होल्डिंग देखो कब से कब तक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप ईमानदारी से लिख रहे हैं मेरे साथ। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से, 31 जनवरी 2021 में लिया था और बेचा कब है, 11 मार्च 2022। अब ये अनलिस्टेड शेयर्स है, लिस्टेड के लिए 12 मंथ्स है, अनलिस्टेड के लिए 24 मंथ्स है। सो दिस इज लेस देन 24 मंथ्स, इसलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। ये कौन सा एसेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। चलो फटाफट करो फिर। अभी क्या है, सेल प्राइस लिखो 12,50,000, लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 2% बोला है। सो 12,50,000 का 2% करो, आंसर देखो क्या आ रहा है, इज इट 575? तन्मय नीचे ड्राइव का जो लिंक है उसमें पीडीएफ ऑलरेडी एडेड है। यस। क्वेश्चन 4, ए ओन्स कैपिटल एसेट, अभी ऑलरेडी बोला है कि वो कैपिटल एसेट है, मतलब अपने का पहला पार्ट खत्म। विच वॉज परचेज बाय 1599 फॉर 16 लाख। द मार्केट वैल्यू ऑफ सेड एसेट एज ऑन 141 वॉज 17 लाख। द सेड एसेट वॉज सोल्ड फॉर 55 लाख ड्यूरिंग द ईयर। कंप्यूट कैपिटल गेन। चलो अपने को इंडेक्स, मैंने कहा था लेक्चर में कि आपको इंडेक्सेशन दिया जाएगा, बस करंट ईयर का और बेस इंडेक्स 100 and 317 आपको लर्न करना है, बाकी इंडेक्स एग्जाम में दिया जाएगा, डरने की बात नहीं है। चलो सो फटाफट कैलकुलेशन करो। अभी यहां पे कौन सा एसेट हो दिया नहीं है, मतलब 12 मंथ्स वाला है, 24 वाला है या 36, बट ओवरऑल पीरियड 3 साल से ज्यादा ही है, तो एसेट का नाम कुछ भी हो वो लॉन्ग टर्म ही है। तो सेल कंसिडरेशन 55 लाख, एक्सपेंस नहीं दिया है। चलो करो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ आंसर कितना आ रहा है। अच्छा 16 लाख और 17, विच एवर इज हायर।
चेक करो आंसर ये आ रहा है क्या बराबर? सुरेश, तन्मय, आकाश परफेक्ट, ध्वनि परफेक्ट। जिन लोगों ने भी आंसर दिया सबका आंसर करेक्ट है, सो सी को टिक कर दो। धारा परफेक्ट, एक्सेलेंट गाइस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5। Mrs. R sells plot of land on 21st November 21 for 50 lakh. She inherited the plot from her grandmother on 1/4/2010. उसको ग्रैंड मदर से मिला है, मतलब बाजू में लिख दो सेक्शन 49(1) कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, इंडेक्सेशन भी वही से स्टार्ट होगा। Her grandmother acquired plot on 1/3/1991 for 2 lakhs. FMV of the plot as on 1/4/1 was 8 lakh. She has paid 1.5% sales commission as brokerage. Compute capital gain. चलो now आप ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है। मेरे को तो आप पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कहाँ से लेंगे? सेंड मी योर आंसर, लेट मी सी। अच्छा पहला कंडीशन क्या है? इज लैंड कैपिटल एसेट? यस, जब ओनली लैंड दिया वो कैपिटल एसेट मानना ही है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे अपन? 1 मार्च 1991। और अपन ने उसको बेचा है 21 नवंबर 2021। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 24 मंथ्स। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, कंफर्म हुआ? परफेक्ट, तन्मय, धारा परफेक्ट। चलो वर्किंग करो फटाफट। वन 1.5% कमीशन पे किया है। श्रुति, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1991 से होगा, कॉस्ट 1/4/1 का होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4/1 और एक्चुअल विच एवर इज हायर। तो एफएमवी 8 लाख था, उन्होंने 2 लाख में एक्वायर्ड किया, तो 8 लाख अपॉन 100 इंटू 317। चेक करो आंसर क्या आ रहा है। डी। चलो क्वेश्चन 6। Indexation benefit on cost of acquisition is available on long term capital asset. However, in certain cases indexation benefit is not available.
तो बताओ ऐसे कौन से एसेट्स है जहां पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा? गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। चलो 7 का आंसर बताओ। नहीं तन्मय, बोनस के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है अगर कॉस्ट है तो। क्वेश्चन है कि कौन से केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसका वैल्यू 0 रहता है, तो उसका इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 7, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द स्लम सेल इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज। स्लम सेल मतलब क्या? पूरा यूनिट अपन ने बेच दिया, मतलब एक पूरा पार्ट, मतलब एक कंपनी का एक अंडरटेकिंग एक पार्ट पूरा हिस्सा बेच दिया, एक एसेट नहीं पूरा हिस्सा बेच दिया। तो वो अगर यूनिट 3 इयर्स से ज्यादा चालू है तो लॉन्ग टर्म मानते हैं, क्योंकि वहां पे अपन एसेट वाइज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं ढूंढते। बराबर है ना? बताओ आंसर क्या होगा फिर। चलो 7 का आंसर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आना चाहिए अपने को। करेक्ट। Correct. Now, Mr. X has sold his land for construction of 25 lakh to Mr. Y. Y has paid a stamp duty of 3 lakh at 30% of stamp duty value, 10% of stamp value. The full value of consideration for computing capital gain in the hands of X under section 50C shall be. अभी आपने को X के लिए सेक्शन 50C अप्लाई करना है। तो याद करो सेक्शन 50C क्या बोलता है। सेल प्राइस को किससे कंपेयर करना है? सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बट डायरेक्टली स्टैम्प ड्यूटी को अपन कंपेयर नहीं करेंगे, ये प्रोविजन अप्लाई करने के लिए। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है तो प्रोविजन अप्लाई होगा। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 25 लाख। ना बताओ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, देखते हैं किसको आता है। हिडन है। मैं 120% वो कुछ केसेस में है, नॉर्मली 110% ही है। 120 के लिए वो कंडीशन है कि नवंबर से जून में होना चाहिए। सो मैं एक स्पेसिफिक कंडीशंस आर नॉट गिवन, तो अपन 110 का प्रोविजन अप्लाई करेंगे। बताओ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 30 लाख। कैसे पता चला? क्योंकि अपन ने 3 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी दिया है, विच इज 10% ऑफ वैल्यू। सो 10% ऑफ वैल्यू का मतलब उतना ही हो गया वो। और ये 30 लाख रुपए जो है ये 25 लाख के 110 से ज्यादा है, तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा। एंड एज पर सेक्शन 50C आपका आंसर होगा 30 लाख। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो क्वेश्चन 9,
फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 एन एसईसी कैन कंस्ट्रक्ट अ परचेस, बोलो सेक्शन 54 पहला, who will tell me answer for question 9? आकाश थैंक यू सो मच। यस, 9 का आंसर सी है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आप 2 घर ले सकते हैं इंडिया में, ऑप्शन दिया है, और वो ऑप्शन यू कैन एक्सरसाइज वंस इन अ लाइफ टाइम। तो इस बार अपन ने यूज किया, तो अगली बार आप जब घर बेचते हैं तो अगली बार गेन 2 करोड़ के अंदर भी है तो भी आप नेक्स्ट टाइम 2 नहीं खरीद पाओगे। तो ये ऑप्शन एज ए एसएससी वंस इन अ लाइफ टाइम आपको एक्सरसाइज करना है, नॉट मोर देन दैट। करेक्ट गाइस, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। सो गाइस, मैंने जितने भी सेशन लिए मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप सबने काफी अच्छा प्रिपरेशन किया है, क्योंकि 99% आप सभी आंसर बराबर दे पा रहे हो। मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं कि आपका प्रिपरेशन कहीं पे लैकिंग है। सो वी शुड बी, खुद के लिए एक बार घर पे बैठ के क्लैप करो कि अपन ने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, ऐसे करो खुद को, क्योंकि अपन ने लगभग ये 4th टॉपिक है और अपन नेक्स्ट लेंगे अदर सोर्स। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बराबर आ रहे हैं, तो योर बेसिक्स आर वेरी मच क्लियर, है ना। मतलब आपको जिसने पढ़ा है उसने भी आपको सही पढ़ा है, समझ गए ना। हाँ, क्वेश्चन 10, फॉर क्लेमिंग एग्जाम्स अंडर सेक्शन 54F द एसएससी मस्ट नॉट ओन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओरिजिनल एसेट्स। ए है, ए सेक्शन 54F में जो बेच रहे वो घर नहीं चाहिए, लेकिन जो खरीद रहे वो घर चाहिए। एंड जो एसेट बेच रहे आप, उस दिन आपके पास एट द मोस्ट एक घर होना चाहिए, एंड प्लस यू विल बाय वन मोर प्रॉपर्टी टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, टू क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। ओके, नाउ गाइज मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा सोच के आंसर देना, अलग क्वेश्चन है। अभी मेरे को सोच के आंसर देना। एक बंदा है जिसने गोल्ड ट्रांसफर किया है 15 जून 2021 को, एंड उस दिन उसके पास एक घर है, तो कैन ही अप्लाई 54F? यस। जो बेच रहे वो घर नहीं है, गोल्ड है, एंड जो खरीद रहे वो क्या है, घर है। तो अभी ये घर खरीदेगा, घर खरीदने के लिए समय है 1 ईयर बैकवर्ड। अभी टेक्निकली जिस दिन उसने घर ट्रांसफर किया है गोल्ड 15 जून को, उसके बाद 2 घर हो गए। एक घर जो उसने 54F के लिए खरीदा है और एक ऑलरेडी है। तो बताओ ये घर 2 माने जाएंगे या 1? क्योंकि 2 माने जाएंगे तो फिर वो 54F क्लेम नहीं कर पाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, 2 माने जाएंगे या 1 ही माना जाएगा? पूर्वा बहुत बढ़िया आंसर। मैंने क्लास में कहा था कि एग्जामिनेशन के लिए जो आप ले रहे एक्स्ट्रा वो उसमें काउंट नहीं होगा, बिकॉज दिस आई एम बाइंग टू क्लेम एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे 2 नहीं है, 1 मान के आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दूसरा अगर उसने 54F का एग्जामिनेशन पाने के लिए क्लेम किया है एंड लॉ में ही अलाउड है 1 ईयर बैकवर्ड लेना, तो वो गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि लॉ में लिखा है ना 1 ईयर पहले भी ले सकते हैं, तो ये वैलिड है, 54F का बेनिफिट आपको मिलेगा। यस गाइज, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नाउ दिस शोज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू हैव डन, वेरी गुड राइट्स, क्योंकि इतना अच्छा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था।
बट आई थिंक काफी लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, तो वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54GB इज एग्जेम्प्टेड। $54GB अपन ने देखा था, मैंने कहा था पेरेंट्स से डिस्कस करो, घर बेच के अपन नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे कौन से घर के लिए बेनिफिट है? इज इट शॉर्ट टर्म, इज इट लॉन्ग टर्म और बोथ? दैट इज द क्वेश्चन। तो 54GB is only for long term capital gain. Now question 12. Compute the tax liability for assessment year 20 to 23 of resident individual who is having long term capital gain of 5 lakh and has no other income. चलो बताओ। अच्छा, ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स रेट 20%। बोलो कितना आएगा टैक्स? देखते कितने लोगों को सही आंसर आता है। अच्छा, यहां पे शिफ्टिंग प्रोविजन अप्लाई होगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, रिबेट मिलेगा, जरूर मिलेगा रिबेट, क्योंकि वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है एंड टैक्सेबल इनकम भी 5 लाख या उससे कम है। $39,000। सुरेश, आकाश, तन्मय, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला, आज ही बता रहा हूं, 1 मार्क के लिए। सबको समझा क्या? ऑनलाइन सब लोग आंसर दो। सुरेश बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, compute the tax liability for assessment year resident who is having income short term capital gain 5 lakh। listed in recognized stock exchange on which STT is paid and it has got no other income। now STT पे हुआ है, मतलब सेक्शन 111A अप्लाई होगा और रेट 15% है। चलो अभी आप ओरली कर सकते हैं, मैं बता दो आंसर क्या आएगा, आप बताओ आंसर क्या आएगा। फोर्टीन का आंसर ए है, सी है, सी। 5 लाख में से यहां पे भी 2.5 लाख शिफ्ट होगा, बचेगा 2.5 लाख, तो बचे 2.5 लाख के लिए 15%, क्योंकि एसटीडी पे हुआ मतलब 111 है, तो 2.5 लाख का 15% 37,500,
रेसिडेंट बोला है तो 12,500 का रिबेट माइनस किया तो बचा 25,000 और 4% से हट गया तो 26,000। नाउ लॉन्ग टर्म gain on zero coupon bond are chargeable at the rate of ये अपन ने पढ़ा था। ये लॉन्ग टर्म में ऐसे एसेट्स है जिसके लिए एसटीटी अप्लाई नहीं होता है ना। ये है तो सिक्योरिटी बट जिसपे एसटीटी पे नहीं हुआ है और लॉन्ग टर्म है तो विथ इंडेक्सेशन 20%, विदाउट 10% एंड जिसमें कम टैक्स आएगा वो अपन भरेंगे। तो इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा, डी। नहीं, हायर नहीं होगा ना। यू वांट टू पे मोर टैक्स और लेस टैक्स। अपन लीगली कम टैक्स देना चाहते हैं तो लीगली कम टैक्स देने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, short term gain arising from the transfer of equity shares in a company, units of equity oriented fund, units of business trust charged with STT are subject to tax rate of 15%। जून 16 का क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया था। एंड लास्ट, लास्ट क्वेश्चन इज रिवर्स मॉर्गेज। मैंने कहा था कि वो सीनियर सिटीजन है, उनके पास पैसे नहीं है, वो घर बैंक को घर देंगे एज ए सिक्योरिटी एंड बैंक उनको हर मंथ पैसा देगा, वो अपना इनकम नहीं माना जाएगा, ऐसा मैंने कहा था आपको। तो रिवर्स मॉर्गेज में जो पैसा मिलता है उसमें ईएमआई नहीं रहता है एंड दैट इज आउट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉर्गेज। मॉर्गेज में ईएमआई चलता है, रिवर्स मॉर्गेज में 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बाद आपको पूरा पैसा बैंक को रिपे करना है। तो 15 साल तक आपको जो भी पैसा मिलेगा वो आपका इनकम नहीं होगा। 15 साल के बाद अगर आपने बैंक का ईएमआई मतलब पैसा नहीं दिया तो फिर बैंक आपका घर बेच देगी, तो वो ट्रांसफर होगा क्योंकि उस समय आपको ओनरशिप बैंक के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो गाइज यहाँ पे अपन ने कैपिटल गेन के कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं। अभी अपना लास्ट लेक्चर होगा थर्सडे को, जो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। कल मेरा दूसरे कोर्स का मैराथन है, इसलिए कल मैं आपका लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। तो थर्सडे विल हैव सेशन ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड जो मैंने लेक्चर में कमिट किया था कि 5 वर्ड्स के अपन 100-125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो अपन ने कर दिया है। अच्छा, आपको अभी कॉन्फिडेंस आ गया ना अच्छे से, क्योंकि डीटी थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सो नाउ आर यू कॉन्फिडेंट कि अपने को सब कुछ आ रहा है? तब में डिविडेंड स्ट्रिपिंग अभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि पहले अपने हाथ में डिविडेंड एग्जाम था ना। अभी डिविडेंड स्ट्रिपिंग मैंने इसलिए क्लास में भी नहीं पढ़ा, अभी वो अप्लाई हो ही नहीं सकता। सो डोंट वरी, पहले उसके ऊपर क्वेश्चंस आते थे, अभी नहीं आएंगे 1/4/2020 के बाद, क्योंकि अभी डिविडेंड भी अपने हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है, यस। और जैसे कहा है कि मैं आईटीसी के क्वेश्चंस भी लेता हूँ, श्योर मैं कोशिश करता हूँ सैटरडे को अपन आईटीसी के 30-40 अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, मैं आपको ग्रुप पे डालता हूँ मैसेज। यस, चलो गाइस, सो थैंक यू सो मच। आई होप दिस लिटिल एफर्ट विल हेल्प यू टू पुश योर कॉन्फिडेंस। मैंने यहाँ पे आपको कुछ भी पढ़ाया नहीं है, बस जो अपन ने किया है उसको एक बार फटाफट रिवाइज किया है, इसलिए ज़्यादा लंबे सेशंस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अपने को बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है। अगर मैंने 2-2 घंटे के सेशन लिए तो आई हैव टू थिंक ऑफ एंटायर ग्रुप, क्योंकि खाली मेरे सब्जेक्ट में 90 मार्क का फायदा नहीं है, अपने को हर एक सब्जेक्ट को इक्वली जस्टिफाई करना है। तो चारों सब्जेक्ट पास होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गेटिंग 80 मार्क्स इन वन सब्जेक्ट, एंड आई होप यू ऑल्सो एग्री विद दिस। इसलिए मैं ज़्यादा लंबे सेशन नहीं लूँगा। तो थर्सडे अपन अदर सोर्स का सेशन लेंगे एंड सैटरडे को कोशिश करूँगा कि अपन आईटीसी का सेशन लेंगे, देखते हैं अपन। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। क्योंकि एग्जाम के 8 दिन पहले अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं सेशन अटेंड ही नहीं करता।
बट आप लोग अटेंड कर रहे, इट्स रियली गुड फॉर मी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं थर्सडे को 12 बजे। बाय बाय।